हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 48वें श्लोक पढ़ें। तो देवताओं की प्रार्थना यहाँ पे मैत्री मुनि जो है वर्णन कर रहे हैं। जो श्लोक संख्या 39 से शुरू हुई, जिसमें कुछ श्लोकों द्वारा श्लोक संख्या 39 से लेकर 43 में वर्णन किया गया कि भगवान के चरण कमलों की महिमा देवताओं ने वर्णन किया। जैसे कि आपके चरण छाता के समान है, आपके चरण पूर्ण ज्ञान के प्रतीक है, तो सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान और वैराग्य प्राप्त किया जाता है। आपके चरण तीर्थ स्थान है। आपके चरण जो है हमें स्मरण और जो है करेज, साहस प्रदान करती है। तो इस प्रकार से देवताओं ने इन श्लोकों में ये भगवान के श्री चरण कमलों की महिमा का जो है गुणगान किया। उसके बाद में श्लोक संख्या 44 से लेकर श्लोक संख्या 47 वे जो है वर्णन कर रहे हैं कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य व्यक्ति है आपके चरण कमलों की जो कृपा प्राप्त करने के लिए। तो अनेक अनेक श्लोकों द्वारा श्लोक संख्या 47 तक कि किस प्रकार से अनेक अनेक लोग जो है आपके चरण कमलों की कृपा पा सकते हैं और अनेक अनेक लोग जो है आपके चरणों की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार से ये जो देवता है बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। और आगे अब ये यहाँ पे श्लोक संख्या 48 से लेके 51 तक वे अभी भगवान को स्वयं जो है प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जो है मार्गदर्शन दीजिए, मार्गदर्शन दे देना। प्रेयर्स फॉर एनलाइटनमेंट एंड डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे शुरू होता है। फर्स्ट वाज द ग्लोरियस shelter of the Lord's lotus feet, the glories of the shelter of the Lord's lotus feet. Second was the qualified and unqualified candidates for the shelter of the Lord's lotus feet. And now the point that is being discussed is the prayers for enlightenment and direction. तो यहाँ पे ये कहते हैं भगवान कि हमें मार्गदर्शन दीजिए कि यदि हे आदि पुरुष, इसलिए हम एक मात्र आपके हैं। ये जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि जो समस्याएं देवताओं को किसको सामना करना पड़ रहा है ये स्वाभाविक है और हमें भी ऐसा ही ये जो है सामना करना पड़ता है जीवन में। कि यहाँ पे बताया गया है कि आदि पुरुष, इसीलिए हम एकमात्र आपके हैं। पॉइंट नंबर 1, यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं। तो एक के बाद
एक किसके प्रभाव से? प्रकृति के गुणों के। तो भगवान ने अपना काम कर लिया सर्ग, ब्रह्मा जी ने अपना काम कर लिया विसर्ग, और ब्रह्मा जी के अनुसार ये अनेक अनेक और तीनों गुणों के अनुसार अनेक अनेक एक के बाद एक जो है जन्म होता है। या जैसे कि यहाँ पे देवता कहते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से के अंतर्गत हम एक के बाद एक जन्म लेते हैं, एक के बाद एक चीज। जैसे हमने देखा कि किस प्रकार से एक के बाद एक चीज जो परिवर्तन होते 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 अनेक 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 हो जाता है। जैसे कि जो मुख्य रंग है, ये आर्टिस्ट जो है उसको लेके अनेक 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 विविधता जो है, ये विविधता एक के बाद हो जाती है इस सृष्टि में। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है देवता कह रहे हैं कि ये तीनों गुणों के अनुसार, इसलिए हम आपके कर्म में पृथक 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 होते हैं, तो इसीलिए अलग अलग है, एक है लेकिन अलग। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम एक है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे देवता बताते हैं कि इसलिए हम एकमात्र आपके हैं, वो यूनिटी हो गया। लेकिन ये प्रकृति के गुणों के अनुसार हम अलग अलग डाइवर्स वैरायटी है। तो अतएव सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके। ये विविधता के कारण जो है हम जो है आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर नहीं सकते। ओरिजिनल पर्सन वी आर देयरफॉर बट योर्स ओनली, वी आर योर्स ओनली, although we are creatures, we are born one after the other, so we are all created creatures we are born one after the other, the influence of the three modes of material nature। किसके प्रभाव के अनुसार हमने जन्म लिया है? ये तीनों गुणों के प्रभाव के अनुसार जन्म अलग अलग। For this reason we are separated in action, इसीलिए हमारे जो कार्य है अलग अलग है। हर एक प्राणी या हर एक जो यहाँ पे बताया गया है प्राणी जो है अलग है। जैसे कि मनुष्य अलग है, मनुष्य में भी इतनी वैरायटी है, 4 लाख जैसे बताया गया है, तो वैरायटी है। और इतना सारा सब प्रकृति के अनुसार और 3 गुणों के अनुसार जो है हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। अतएव सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप से कार्य नहीं करते। तो ये the reason is we are separated in action, therefore after the creation we could not act concertedly for your transcendental pleasure। सम्मिलित रूप से एक साथ में जो है काम करने में असमर्थ हो, तो इसीलिए हम जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें जो है मार्ग दीजिए कि कैसे हम एक साथ काम करें। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से इसको समझाते हैं। ये विराट सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के तीनों गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्यशील है। कैसे कार्यशील? यहाँ तो ऐसा नहीं है कि देवता अभी उसमें नहीं शामिल है, देवता भी शामिल थे, नहीं तो वे क्यों कहेंगे ऐसा। यहाँ पर प्रार्थना कर
कि तीनों गुणों के प्रभाव से अनेक अनेक जो है स्वभाव है, अनेक अनेक जो है कार्य है, अनेक अनेक शरीर है। तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्यशील है। विभिन्न प्राणी भी उसी प्रभाव के अधीन है, अतएव वे भगवान को तुष्ट करने के लिए एकजुट होकर कर्म नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम समझ सकते। लेट अस रीड इट इन इंग्लिश बिकॉज दैट इज प्रॉपर. The cosmic creation is working under the influence of the three modes of the external potency of the Lord. Different creatures are under the same influence, and therefore they cannot cannot act concertedly in satisfying the Lord. तो ये जो एक है लेकिन अनेक अनेक, जैसे कि अनेक अनेक जो प्राणी है उनका स्वभाव, जैसे मनुष्य में भी देखेंगे अनेक अनेक प्राणी का स्वभाव अलग अलग है। किसी का स्वभाव ऐसा है, किसी का स्वभाव ऐसा है, किसी का स्वभाव शांत है, किसी का स्वभाव शांत है, किसी का जो है अनेक अनेक प्रकार के जो है कार्य है। कोई किस प्रकार का कार्य करता है, कोई अलग प्रकार का कार्य करता है, कोई किसी एक देश का है, कोई दूसरे देश का है, उनका जो रीति और ये सब अलग अलग है। किसी देश में एक प्रकार का रीति है। जैसे अगर हम जाए तो हम यहाँ पे गाड़ी जो है लेफ्ट साइड में चलाते हैं और अमेरिका में जाएंगे तो राइट साइड में चलाते हैं। ऐसे अनेक पृथक जो वैरायटी है और अनेक अनेक जो स्वभाव है, और इसीलिए यहाँ पे विभिन्न प्राणी भी इस प्रभाव से, क्योंकि प्रकृति यार ये तीन गुणों के प्रभाव से अनलिमिटेड वेराइटीज। ऐसे कि हमारे देश में तो वैरायटी कितने हैं, है ना। कोई कर्नाटक से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई हैदराबाद से है, कोई दिल्ली से है, कोई जयपुर से है, कि कोई झारखंड से है, कि कोई हिमाचल से। सबका अलग अलग। अभी एक देश है तो ये देश में ये कहा, ये स्लोगन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने सारे डाइवर्स सिचुएशन है पर एक है, क्या हम सब भारतीय है। पर इसको बनाए रखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर लोग जो है अपना ही जो स्वभाव या अपना ही जो क्या कहेंगे राज्य और या गांव या जो है सिटी से जैसे कार्य करते हैं वही जो है उससे प्रभावित होते हैं, तो दूसरे किसी राज्य में आते हैं तो ये जो है प्रॉब्लम्स होते हैं। और जैसे कि जाति में भी अभी साउथ इंडियन का नॉर्थ इंडियन के साथ जमना कठिन है। उनके रीत अलग है, इनका रीत अलग, सो अलग अलग देखते। तो इसीलिए सब सोचते हमारी जो है जाति में हमारे जो है परिवार को बढ़ाए, तो हमारे बच्चों का या जो है उनका शादी हमारे इसमें हो तो अच्छा है। तो ये सब क्योंकि अलग अलग और ये प्रॉब्लम है। हालांकि सब एक है, सब एक ही देश में रहते हैं, चाहे तुम पंजाबी हो या साउथ इंडियन या गुजराती हो या मराठी, पर ये डाइवर्सिटी, ये विविधता, ये जो है इसके लिए जो है यहाँ पे, क्योंकि किसके अनुसार ये तीनों गुणों के प्रभाव से
अंतर्गत ये एक के बाद। सो देवता भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हम एक के बाद अलग अलग जो पृथक पृथक इसमें हम जो है डाइवर्सिटी है, तो कार्य की इस विविधता के कारण भौतिक जगत में कोई ऐक्य या सामंजस्य नहीं हो सकता। अभी कितना भी कोशिश करे, वन वर्ल्ड का ये रहे। अभी अमेरिकन बोलेगा, इंडियन बोलेगा, चाइनीज बोलेगा, और फिर वो जो है इसके लिए डाइवर्सिटी है, लेकिन वन वर्ल्ड करना बहुत कठिन है, अंडर वन बैनर। प्रभुपाद जी ने कर दिखाया। प्रभुपाद जी ने एक घर बनाया जिसमें हर एक पूरा विश्व उसमें रह सकता है शांति से। द जू एंड द जर्मन, वो अपने आप को, क्योंकि जू और जर्मन में उन लोग का तो बनता ही नहीं है। काला और गोरा आलिंगन कर रहे हैं, डाइवर्स है ना ये पूरा विश्व के इसमें। तो प्रभुपाद built a home in which the whole world can live peacefully. तो यूनिटी, और वो यूनिटी क्या है जो प्रभुपाद जी, द बेस्ट पॉलिसी therefore to act for the sake of the Lord. तो यही यहाँ पे उपाय है, नहीं तो ये चलता ही रहेगा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल इसीलिए नहीं है, डाइवर्सिटी है। कितना भी हम कोशिश करेंगे, वो लोग अपना बात चलाने की कोशिश ही करेंगे। इन्हें हम कैसे एग्री कर सकते हैं, हम अपने इसको कैसे छोड़ सकते हैं, अपने संस्कार, अपना रीति, अपना रिवाज, अपना चलना हरना फिरना। तो ये डाइवर्सिटी में यूनिटी नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे देवता भी कह रहे हैं कि सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप से कार्य नहीं कर सकते, असमर्थ है, अपने आप को समझ रहे हैं। अतएव प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सर्वोत्तम नीति यही है कि परमात्मा के लिए कर्म किया जाए। जब तक वो, प्रभुपाद जी उदाहरण भी देते हैं, एक समझो एक क्या कहते हैं, पॉन्ड है, तालाब है, एक पॉन्ड है, एक तालाब है, और सब लोग जो तालाब के पास बैठे हुए हैं, और उनके सबके हाथ में एक जो है छोटा सा पत्थर है, पेबल है, और वो एक जन जो है उस तालाब में पत्थर डालता है, तो सुंदर जो है वो जब पत्थर उसमें गिरता है तो सुंदर जो है वहाँ पे ऐसे सर्कल लाइन कंसेंट्रिक ब्यूटीफुल फॉर्मेशन हो जाता है, अच्छा सा रूप जो हो जाता है पानी के बीच में ऐसे डालने से, वो सब पूरा जो लहरें ऐसे गोल सुंदर रूप से। अभी दूसरा जैसे ही ये लहरें हो रहे तो दूसरा अपना पत्थर डालता है, तो उसका जो सुंदर जो लहरें है वो कट जाता है, वो अपना सुंदर लहरा बन, फिर तीसरा जन अपना पत्थर डालता है तो फिर उसकी लहरें टूट जाती है, तो तीसरा चौथा ऐसे कर करके जब जो है पूरा केओस, पूरा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पर अगर एक ही स्थान में वो जो पत्थर अगर डाला जाए, जहां पे पहला पत्थर डाला, तो वो जो है उसको तोड़ेगा नहीं, जमा कितने भी पत्थर क्यों न डाले उस स्थान पे, एक पॉइंट पे। तो इसीलिए भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य, ये इतना वाइड स्टेटमेंट है कि सब चीज के लिए ये एप्लीकेबल है कि अपने अपने धर्म को छोड़ो, अपना ये अमेरिकन, हम इंडियन, हम ये हम वो,
मामेकम शरणम व्रज। तब ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं तो जैसे कि यहाँ पे देवता बता रहे हैं कि हम जो है आपके दिव्य आनंद की ये सम्मिलित रूप से कार्य नहीं कर सकते, सम्मिलित रूप से कार्य। और ये हम देखते हैं, जैसे कि हम अगर समझो हमारा संघ भी है, संघ में भी है, देखते हैं कि संघ मतलब एक पॉइंट होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना पॉइंट निकालते रहते हैं। तो एक है लेकिन अनेक अनेक अपना जो है रीति। तो इसके लिए कुछ जो है नियम बनाए जाते हैं कि इस संघ में रहने ऐसे ऐसे करना होगा। हर एक संघ में अपने अपने नियम होते हैं। तो यूनिटी तो है, डाइवर्सिटी भी है। तो भक्तों में भी यूनिटी है। प्रभुपाद जी ने बताया कि हम जो है अनेक अनेक जो देश है, अनेक अनेक प्रकार के जो लोग हैं, अनेक जाति, अनेक देश, अनेक जो है पोजीशन से लोग जो है एक साथ काम कर रहे, फिर भी कभी कभी इसमें फाइटिंग होता है। अभी संघ में भी देखेंगे कभी कभी फाइटिंग होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी जानते थे कि जो उनके शिष्य में, और ये स्वाभाविक है, जानते थे। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसके लिए क्या जरूरी है, जरूरी है कि प्रभुपाद जी बताते एक स्टेटमेंट, इसीलिए उन्होंने कहा है कि your love for me will be shown in how much you cooperate with each other. Your love for me will be shown in how much you cooperate amongst yourself when I am gone. So प्रभुपाद जी ने तो ये क्या है कि हमें, जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि इससे वांछित ऐक्य स्थापित हो सकता है कि परमात्मा को केंद्र बिंदु बनाकर हम जो है एक साथ, सो यूनिटी, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में हम चाहे कौन से भी जाति पाति या कौन से भी वर्ग के लोग क्यों ना हो, हम जो है कोऑपरेट करके सर्वोत्तम नीति ये है कि हम परमात्मा के लिए कार्य करें। और ये सब जो है विविधताओं को एक साइड रख के। Now devotee is devotee. Now where's the question of Punjabi? Again you are creating diversion. You are devotee. Where is the question of Punjabi? Where is the question of South Indian? Where is the question of Marwadi? Where is the question of Himachal? Where is the question of American? Where is the question of Indian or African? क्वेश्चन ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। विविधता में एकता। एकता क्या है? एकता क्या है? परमात्मा, कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्ति, तो इन सबको कंसिडर। प्रायोरिटी किसको देना है? तो all these things are not considered. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? तो अगर हम किसी संघ में आ गए या हम जो है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ साउथ इंडियन लोग आएंगे या इसमें सिर्फ गुजराती लोग आएंगे, इसमें सिर्फ ये रहा, ऐसा भी ग्रुप्स है, बहुत है। बाकी को उनका ग्रुप का नियम है, उनको दूसरे को नहीं अलाउ करते। तो ये हो रहा है इसीलिए।
और उसके ऊपर उठकर जब हम भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ ले और भगवान ही हमारे पिता है और हम भगवान के हैं, जैसे कि यहाँ पे देवता बोल रहे हैं कि हम एकमात्र आपके हैं, पर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये विविधता, तो इसीलिए हम कार्य नहीं कर सकते। तो द गोल हैज टू बी केप्ट इन माइंड। जो हमारा जो लक्ष्य है वो है कृष्ण प्राप्ति, और जो भी हम कार्य करते हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं, एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ जो है हम ये कार्य करेंगे तो फिर हम उसको कहते हैं कोऑपरेशन। कोऑपरेशन अभी ये हमारा स्वाभाविक है। अरे वो ऐसा करता है ना, वो बंगाली है, तो बंगाली लोग ऐसे है, वो ऐसा करता है, वो गुजराती है, गुजराती लोग ऐसे है, वो ऐसा करता है, वो साउथ इंडियन है, इसके लिए वो, तो ये जो है हमारे अंदर ये आएगी। हम जो है वैसे ही सोचते भी है, बात भी करते हैं, और हम जजमेंटल बन के ऐसे जज करते हैं सब। तो ये सब चीजें, यस विविधता तो है, वो रहेंगे, उनका जो स्वभाव है, जो एक किसी एक प्रकार के प्राणी का स्वभाव है, दूसरे प्रकार के प्राणी का अलग स्वभाव, ये विविधता तो प्रकृति या तीन गुणों के अनुसार ये प्राप्त की। लेकिन उसको साइड में रखकर हमें जो है मेन लक्ष्य है भगवान के श्री चरण कमल, भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा। इसलिए सर्वोत्तम नीति यही है कि परमात्मा के लिए कार्य, अपना जो है भूल कर, जब अपना आ जाता है तब है जो है, तो हम अपना आ जाते हैं तो फिर अपने के लिए, तो अपना कौन है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है भगवान है, हम आपके हैं, तो हम आपके लिए कार्य करें। इस परिस्थिति में रहते हुए उसका कुछ नहीं कर सकते, उसको हमें साइड में रखना पड़ेगा और कोऑपरेट करके, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें ऐसा करना है। The best policy therefore is to act for the sake of the Lord, that will bring about the desired harmony. Otherwise ये harmony नहीं हो सकती है जब तक हम भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर सब कार्य करें। हम जो है भगवान के भक्त है, हम कृष्ण सेवक है, हम कृष्ण के ही हैं और कृष्ण ही हमारे हैं, ऐसे सोचकर जो है हम अगर काम करें, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है, अगर हमारा कुछ है तो वो है भगवान। तो ऐसा अगर हम कॉन्शियसनेस, इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी बिग टर्म, ये छोटा टर्म नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मत, वी हैव टू कीप अवर कॉन्शियसनेस ऑलवेज फिक्स्ड इन कृष्णा। तो ये अभी जो दूसरा पॉइंट ये है कि ये रखते हुए, ये मन में रखते हुए कि विविधता, तो हमें जो है हर एक का जो है आदर करना चाहिए, आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट, निरादर नहीं करना चाहिए। तो अगर वैरायटी है तो हर एक का नेचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आमानीना मान देना कितनी आसान, पर ये नहीं कि हमारे रीति के अनुसार हम
अपने प्रभाव को डालें, नहीं, अपना एक ही जो लक्ष्य क्या है, वो है भगवान को प्रसन्न करना, चाहे हम कितने भी अनेक अनेक। तो वी मेंटेन अवर इंडिविजुअलिटी एंड अवर डाइवर्सिटी, but we are united. We respect the individuality, we respect the diversity, and we are united in one under one banner, and that is Krishna. तो हमारी जो यूनिटी है वो है भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार से यहाँ पे देवता ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनका जो एक कुछ श्लोकों द्वारा वे जो है वे भगवान से पूछ रहे हैं कि इसको कैसे आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, जो हम भी, क्योंकि हम भी सम्मिलित है प्रकृति के तीनों गुना के प्रभाव से, हम भी जो है हमारा भी जन्म उसी से हुआ है, तो ये रहेगा। तो अगर हम ये ध्यान में रखें, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि हम जो है परमात्मा के लिए कार्य करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, क्योंकि यहाँ पे जो है देवता कह रहे हैं कि हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप से कार्य नहीं कर सकते। अभी आपके परम आनंद के हेतु यहाँ पे कि दिव्य आनंद के हेतु, तो हम साथ में, जैसे भी अगर कोई फेस्टिवल हो, अभी हाँ जन्माष्टमी हो, लेकिन हम महाराष्ट्रियन है तो हम गणेश उत्सव करते हैं, तो हम इसमें शामिलित नहीं, हमें इनका इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हमें जो है साथ, क्योंकि अंत में जो है हमारा जो फॉलोइंग है वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन केंद्र बिंदु सबके लिए कृष्ण पूजन, भगवान सभी अगर भजनीय है तो सिर्फ भगवान। तो जब हम भगवान को सेवा करते हैं तो हम प्रसन्न, भगवान सब देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे, तो इसीलिए हम साथ में कार्य करना है। जैसे कि उत्सव है, तो उत्सव में साथ मिलकर कितने हम अलग अलग हम लोग जात पाति के हैं, फिर हम करते हैं ना, ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये महाराष्ट्र है, गुजराती है, पंजाबी है, साउथ इंडियन है, ये है वो, सब साथ में काम। ये जो डेजिग्नेशंस और ये जो डेफिनेशंस और ये जो बाहरी रूप को नहीं देखते, ये आत्मा से हम सब। प्रभा जी कहते हैं कि अगर समझो एक अमेरिकन का को हाथ को काटे या उसको छेद करे थोड़ा, तो उसमें से खून निकलेगा, और अभी इंडियन का हाथ को काटेगा उसका खून निकलेगा, क्या ये खून अलग है? अमेरिकन खून कुछ स्पेशल है और इंडियन खून कुछ स्पेशल है? नहीं, ये तो सिर्फ क्या कहते हैं, ये चमड़ी, आउटवर्ड विविधता, अंदर से तो हम सब आत्मा, और हम सब जो है किसके हैं? भगवान, कृष्ण नित्य दास, ये हमारा स्वरूप। बाकी का जो बाहरी स्वरूप, अभी अमेरिका में गए तुमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप इंडियन है नहीं, अभी इंडियन को बुलाओ, इंडियन का खून मिलेगा, ऐसा थोड़ी है। ये बाहर का चमड़ी, और इस चमड़ी से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये सब प्रॉब्लम वही है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि अगर हम हार्मनी चाहते हैं, या हम जो है यहाँ पे शांति चाहते हैं, या एक दूसरों के साथ हम एक साथ कार्य कर सकते हैं, जब परमात्मा को केंद्र बिंदु बनाए, कृष्ण को केंद्र बिंदु बना के हम कार्य करते हैं, तो हम जो है एक साथ अच्छे तरह से रह सकते हैं। जैसे कि एक बार कभी था, हाँ, एक कुंभ मेला में मैं और रामभद्र रूपा माता जी, हम लोग एक टेंट में रह रहे थे, तो उस टेंट में फिर एक अमेरिकन माता जी आ गई, रह रही थी, साथ में रहते, कोई नहीं ऐसा प्रॉब्लम, क्योंकि भक्त है, हम सबका एक मत है,
और कभी कभी जाते हैं तो परिक्रमा में भी बड़ा टेंट रहते हैं, उसमें रशियन है, अमेरिकन है, यूरोपियन है, चाइनीज है, जापानीज है, सब लोग साथ में रह रहे हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर भौतिक स्तर पे जो है अगर ऐसा होना है तो बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। उनको अपना टाइप का खाना चाहिए, उनको अपना टाइप का रहना चाहिए, उनको अपना टाइप का लैंग्वेज चाहिए। कभी कभी हम जो गए हैं बहुत सारी जगह में, कभी कभी कहाँ कुछ किस देश में अब वो इतने अपने लैंग्वेज में बात करने के लिए रहते कि अगर उनको अंग्रेजी आता है तो भी वो नहीं बात करें। अगर हम अंग्रेजी में उसको कुछ पूछेंगे तो भी वो लोग जवाब नहीं देंगे, और उनको समझता, हम जान भी जा सकते इनको समझ में आता, ऐसा है। सब अपने अपने इसको लेके रहते हैं क्योंकि ये विविधता है। लेकिन उस विविधता को तोड़ने का या उसका इलाज या उसका उपाय यही है कृष्णा भावना भावित होना, या कृष्णा भक्ति, या जो परमात्मा को केंद्र बिंदु बनाना। जब ऐसे करते हैं तो हम जो है, हमें सब जो है एक, जैसे कि एक हो सकते हैं। वो जो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया है वो महान कार्य है, और सब लोग जो है अच्छी तरह से इसको पालन करके आनंद में रह सकते। अगर कभी भी झगड़ा भी हो, कुछ भी हो, एक दूसरों से ये होता है, लेकिन फिर भी वो पॉइंट पे आ जाना है, इसको भूल जाना है, रात गए बात गए, सीधा जो है हमें भगवान के श्री चरण कमलों में शरणागत होना। ठीक है। ओम तत्सत। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।